वेलकम टू एवन एनालिसिस। आज देखेंगे चैलेंजिंग 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। अगर 25 क्वेश्चन सही जवाब दे दिए तो समझिए आपका जॉब पक्का, ये तय है। तो चलिए आज आपका टेस्ट लिया जाए। 25 क्वेश्चन जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगर जीत के पढ़ते हैं तो ज़रूर आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर ये है, सी है, काष्ठ उत्तक यानी कि लाइजेम। सुपर फास्ट रहेगा 40 क्वेश्चन बिना टाइम गवाए हुए। दूसरा क्वेश्चन, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः इससे संबंधित है। तो यानी कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः इससे संबंधित है। तो अतिरिक्त लवक का निष्कासन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखाकार की कार्य अवधि कितनी होती है? इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर सी 6 वर्ष होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे दोस्त नहीं जवाब दिए थे। ये रहा 4 नंबर। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। बहुत ही फास्ट करेंगे। श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे? बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, इसका राइट आंसर होगा कृष्ण। सिक्स नंबर, 23 नवंबर 2014 के दिन विश्व शतरंज चैंपियन किसने जीती? यानी कि 23 नवंबर 2014 के दिन विश्व शतरंज चैंपियन किसने जीती? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैग्नस कार्लसन। ये आ गया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जनरल नॉलेज जानते हैं, जीके की पढ़ाई करते हैं तो आज पता चलेगा। HP शब्द यह दर्शाता है, HP शब्द क्या दर्शाता है? 67 का। इसका क्या होगा? सी होगा, बिल्कुल सही, घोल की अम्लता या साक्षरता। क्या है? निम्न में किस हैलोजन की इलेक्ट्रॉन सांद्रता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक होती है? तो
इसका निम्न में कौन कौन है? फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, फ्लोरीन। 25 क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए और जॉब लीजिए। 9 नंबर, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? यानी कि निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, तीसरा कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। कौन था? जहांगीर के राजकाल में यह विदेशी आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था। वो प्रमुख का क्या नाम था? जल्दी बताइए। इसका प्रमुख का नाम था विलियम हॉकिंस। बिल्कुल सही। पितृ दूसरा सजावट पद्धति इसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय हुई। तो पितृ दूसरा सजावट पद्धति इसके राज्यकाल में अधिक जनप्रिय हुई। किसका काल में? अकबर, जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जहांगीर। बिल्कुल सही जवाब। फास्ट कीजिए। सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है। कौन पार्टी के? सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है। कौन सा पार्टी है सिंगापुर की? तो वो इसका राइट आंसर होगा बी, पीपल एक्शन पार्टी जो है वहाँ प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है। 73 फॉरवोश और डिमोस, यह दो उपग्रह इस ग्रह के हैं। यानी कि फॉरवोश और डिमोस, यह दो उपग्रह इस ग्रह के हैं। यानी कि मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, मंगल ग्रह का है। यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन, एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है, इसमें से किसकी गति ऊर्जा अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ये हल्के पिंड की। बिल्कुल सही। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परमाणु जिनकी परमाणवीय संख्या एक जैसी होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान संख्या होती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं समस्थानिक। बिल्कुल सही। 76 यानी 16 नंबर का क्वेश्चन, लाइनेक सहवाग किससे संबंधित है? यानी कि इससे संबंधित है सैलाब और काई, सैलाब और बुधन
या काई और बुधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही ए, सैलाब और काई। यानी 17 नंबर, बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है, क्योंकि बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है। क्योंकि बताइए। कंक्रीट वर्ष से ज़्यादा संघर्ष प्रस्तुत करता है। इसका ये राइट आंसर ए है। कंक्रीट बर्फ जो होता है उससे ज़्यादा संघर्ष प्रस्तुत करता है। नंबर, नाटो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाटो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर 1950 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। एक लाइक कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40 में 25 ही देना है जवाब। 1929 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में निम्न में से किन दो आदमियों का नाम सामने आया? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही सी, भगत सिंह और चन्नी दास। ये 20 नंबर क्वेश्चन, सम्राट राजा द्वारा बनाया गया तंजावुर का सुंदर मंदिर किस देवता को समर्पित था? यानी कि सम्राट राजा जो है वो कौन मंदिर बनाया था, किस देवता के बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा शिव, शंकर भगवान को। इक्कीस नंबर, हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, ये बहुत इम्पोर्टेंट, हीरा चमकीला दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है? बताइए। उसका कारण सिर्फ डी, इसका राइट आंसर संपूर्ण जो आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी कि पूरा परिवर्तित होता है। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकीला होता है। निम्न में कौन सी धातु नहीं है? यानी कि लिथियम, हीलियम, सोडियम या फिर कोबाल्ट, यानी कि कौन से निम्न में से धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, हीलियम जो है धातु नहीं है। सही जवाब। 83 यानी कि 23 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन।
आयोडीन का ऊर्ध्वपातन जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। और 24 का यानी कि 84 आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। आधुनिक समय मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है। तो 84 का इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नक्षत्र दिवस के रूप में इसको देखा जाता है। ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया? सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये रहा ऑप्शन शाहजू या फिर दारा निकोह मुराद या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा 85 का बी, यानी कि दारा सिकोह को हराया था। एट्टी 1953 ईस्वी में कब सजी नाना भाई ने मुंबई में पहली बार क्या किया था? कपड़ा मिल की शुरुआत की, यानी कि कब सजी नाना भाई ने मुंबई में पहली बार 1853 में कपड़ा मिल की शुरुआत की। फॉक्सजीन का रासायनिक नाम क्या है? फॉक्सजीन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनिल क्लोराइड है। किसका नाम है? फॉक्सजीन का रासायनिक नाम है। सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे सही लोग बहुत जवाब दिए हैं। निम्न में से किस मूल तत्व की परमाणुवीय संख्या और परमाणुवीय भार एक समान होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 88 का, इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा, बिल्कुल सही। 89 का मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर बी होगा, हर्यक राजवंश। 29 नंबर और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे बढ़िया जवाब दिए हैं। रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है, यानी कि रक्त स्राव को रोकने वाला लौह लवण होता है। इसका 90 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि फेरिक सल्फेट, बिल्कुल सही। 31 नंबर, नैफ्थैलिन और रेती के मिश्रण को इससे अलग अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी है, ऊर्ध्वपातन से नैफ्थैलिन और रेती के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है।
22 यानी कि गर्मी के दिनों में हमें पंखे के पास बैठने से आराम महसूस होता है क्योंकि, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में आप लोग पंखे के पास बैठते हैं तो आराम महसूस होता है, क्यों होता है? पंखा हवा फैलाता है, पंखा मुक्त वायु संचालन मुहैया कराता है, या पंखा अधिक ऊष्मा विकिरण में सहायता करता है, या तीसरा पसीने के द्रुत वशीकरण में पंखा सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, पसीने के द्रुत वशीकरण में पंखा सहायता करता है। चैलेंजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारा सही जवाब दिए। निम्न में कौन सा भारत का अधिक बड़ा द्वीप महसूस है? तो अत्यधिक बड़ा द्वीप महसूस है, कौन है? लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, या मालाबार। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन, सेनगुट्टुवन इनका अति प्रबलशाली राजा था, कौन था? इसका राइट आंसर चेरा। चेरा जो था सेनगुट्टुवन, चेरा इनका अति प्रबलशाली राजा था। नंबर, पीटस इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के नागरिक, सैनिक और राजस्व मामलों को एक बोर्ड के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसे आमतौर पर कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 95 का ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि 96। 1873 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित और संपादित की गई बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? मासिक पत्रिका जो है बंगाली के, उसका नाम क्या था? इसका नाम बंग दर्शन था। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच के व्यापार की अमूल्य जानकारी किस किताब में मिलती है? भारत और रोमन साम्राज्य की तो कहानी कौन सा किताब में मिलता है भाई? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि पीपल्स ऑफ द इरिथियन सी। सेकंड लास्ट ग्रीन, थर्ड लास्ट है 98 है। ग्रीन चिव इसके बगल में स्थित है। ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच इसके बगल में स्थित है। ग्रीनविच कहाँ है, यानी किसके बगल में है?
तो 98 का इसका राइट आंसर लंदन में जो है, लंदन के बगल में है ग्रीनविच। सेकंड लास्ट, निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में दक्षिणावर्त सूर्य भ्रमण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 99 का डी, यूरेनस। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 100 नंबर का, यानी कि 40, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? यानी कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप जानते हैं तो। हिंट्स मैं दे देता हूँ, इसका राइट आंसर साउथ में है। साउथ में कौन सा है जो देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दीजिए। इंतज़ार रहेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।